जिस तरह तिनका जोर जोर के एक पक्षी अपना घर बना लेती है, उसी तरह एक विद्यार्थी को एक एक नंबर जोड़ने से वह परीक्षा में पास हो पाता है। तो आपको सभी टॉपिक से एक एक नंबर जोड़ने के बाद आप 30/30 परीक्षा में ला सकते हैं। तो स्वागत है आपको आपके अपना चैनल टीचिंग मित्रा पे। कैसे हैं आप लोग? मैं उपस्थित हूं आज के एक और नए सेशन को लेकर, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण यह सेशन है परीक्षा के दृष्टिकोण से। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है बाल विकास के सिद्धांत। बाल विकास के सिद्धांत के अंतर्गत कौन कौन से सिद्धांत हैं बालक के विकास का, इसका हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। और इस चैप्टर से जो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के टॉपिक बाल विकास के सिद्धांत हैं, इससे आपको 2 से 3 नंबर आसानी से यहाँ से मिल जाएंगे। तो इसलिए मैंने कहा कि जिस तरह तिनका तिनका जोड़ के पक्षी अपना घर बनाता है, उसी तरह स्टूडेंट एक एक टॉपिक को यदि वो करते जाएं और वहाँ से वो नंबर को जोड़ते चले जाएंगे, तो वह 30/30 आसानी से वो ले आएंगे। लेकिन उसके लिए उसे कंटिन्यूटी के साथ लगातार उसे करना पड़ेगा, प्रत्येक टॉपिक को ध्यान में रखकर उसे पढ़ाई करना पड़ेगा। तो आज का हमारा क्लास नंबर 4 है। इससे पहले हम CDP का कंप्लीट क्लास जो मेरा है वो कंप्लीट क्लास अपलोड हो चुका है। इससे पहले 3 क्लास का। इसके अलावा CDP मैथ EVS इन सभी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम दिसंबर 2021 में हुआ था, उस सभी शिफ्ट का क्वेश्चन हम करवा रहे हैं और आगे भी अभी चलेगी। तो हमारे आप YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहां से पिछली सभी वीडियो को आप देख सकते हैं। इसके अलावे आपको मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, आप वहां से भी हमारी पिछली सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लें, जिससे आपको हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके, और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। और यह सेशन आपको कैसा लगता है आप हमें लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं और अधिक से अधिक शेयर करें। मैं आपके लिए यदि इतना मेहनत कर रहा हूं तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप अपने दोस्तों में शेयर कर दें और लाइक और कमेंट ज़रूर करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि हाँ आपको यह सेशन पसंद आ रहा है, और फिर हम आगे इस पे और भी गंभीरता से काम करने का प्रयास करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बाल विकास के सिद्धांत। बाल विकास के सिद्धांत काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है। प्रिंसिपल ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन। इससे जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको इस पूरे टॉपिक पढ़ने के बाद आप हमारे प्रीवियस ईयर के यदि वीडियो देखेंगे तो वहाँ से आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा गया है। तो बाल विकास ये किसे कहते हैं? बालक का विकास, बालक का जो विकास होता है वही होता है बाल विकास। अब है कि बालक का विकास शारीरिक, मानसिक, संज्ञानात्मक, भाषाई, सामाजिक होते हैं। अर्थात किसी भी बालक में समय के साथ हुए गुणात्मक व परिमाणात्मक परिवर्तन को बाल विकास कहते हैं। विकास जो होता है, डेवलपमेंट जो होता है, विकास वह होता है गुणात्मक और
परिमाणात्मक दोनों होता है। तो अब आगे है कि बाल विकास के सिद्धांत। विकास के सिद्धांत कौन कौन से हैं उनको हम देखते हैं। विकास की दिशा का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ द डेवलपमेंटल डायरेक्शन। दूसरा है निरंतरता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। तीसरा है व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। निश्चित क्रम का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सीक्वेंस। समान प्रतिमान का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न। परस्पर सहसंबंध का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन। सामान्य से विशिष्ट प्रक्रिया का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक रेस्पॉन्स। उसके बाद लास्ट है अंतःक्रिया का सिद्धांत। तो ये सभी जो विकास के सिद्धांत हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं और इन्हीं से क्वेश्चन बनता है। सभी जो ये 8 सिद्धांत हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण हैं परीक्षा के दृष्टिकोण से। इसमें एक भी आपको फालतू का नहीं डाला गया है, जो भी है वो ऑथेंटिक है। तो एक बार आप लोग शेयर कर दीजिए इस सेशन को, और यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें और आप हमारे साथ बने रहें। हम आपका कंप्लीट कोर्स अभी से एग्ज़ाम तक करवा देंगे। इसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और मैं इतना आपको पढ़ा दूंगा कि आपको 30/30, यदि आप हमारे पढ़ाए हुए सभी वीडियो को देख लेते हैं और प्रीवियस ईयर को, तो CDP में आप 30 आउट ऑफ 30 आसानी से ले आइएगा। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा पेपर 1 और पेपर 2 के लिए। तो आइए चलते हैं, हम विकास के जो सिद्धांत है उसको विस्तार पूर्वक हम देखते हैं कि कौन सा सिद्धांत जो है क्या कहता है। तो पहला जो सिद्धांत है विकास की दिशा का सिद्धांत, यह जो है यह डायरेक्शन, विकास का डायरेक्शन किस ओर होता है इसको लेके यह सिद्धांत है। और यह जो है सीटेट के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, VVI है सीटेट के लिए। इससे हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। आप प्रीवियस ईयर हम जो करवाए हैं उसमें सभी शिफ्ट में करीब करीब एक क्वेश्चन जरूर पूछा गया है। तो इस सिद्धांत के अनुसार शिशु के शरीर में विकास जो है सिर से पैर की ओर होता है तथा केंद्र से बाहर की ओर होता है। मनोवैज्ञानिक ने इस विकास को मस्तकोद्यमुखी सेफेलोकॉडल तथा समीपस्थ दूरस्थ विकास प्रॉक्सिमो-डिस्टल डेवलपमेंट का नाम दिया है। विकास एक निश्चित दिशा में काम करता है। अब विकास का दिशीय नियम 2 प्रकार के हैं। पहला जो है वह है शिरोधपदोन्मुखी सेफेलोकॉडल और दूसरा है समीपस्थ दूरस्थ विकास प्रॉक्सिमो डिस्टल डेवलपमेंट। अब शिरोधपदोन्मुखी सेफेलोकॉडल जो है इसमें हेड टू टोय विकास जाता है, डाउनवर्ड्स हेड टू टोय, यह जाता है हेड टू टोय। और यह जो है समीपस्थ दूरस्थ विकास इसमें जाता है नियर टू फार, अर्थात केंद्र से जो है यह बाहर की ओर विकास जाता है समीपस्थ दूरस्थ विकास में। अब इस डायग्राम का सम्मिलित डायग्राम आप यहाँ पे देखिए। इस सेफेलोकॉडल जो है वो उसका विकास हेड टू टोय जा रहा है और जो प्रॉक्सिमो डिस्टल है उसका जो विकास है वो केंद्र से बाहर की ओर जा रहा है। अब है शिरोधपदोन्मुखी। इस नियम के अंतर्गत बालक का विकास सिर से पैर की तरफ होता है। इसमें जो है सो बच्चे का विकास जो होता है वो सिर से पैर की तरफ होता है, अर्थात हेड टू टोय जाता है। यह कितना बार क्वेश्चन पूछा गया है कि बालक का जो विकास होता है वो किस दिशा की तरफ होता है, या फिर यदि बच्चे का विकास हेड टू टोय होता है तो वह
कौन सा दिशा का नियम है। यह बार बार आपको सीटेट में क्वेश्चन आया हुआ है, आप प्रीवियस ईयर देख सकते हैं, वहाँ पे आपको आसानी से देखने को मिल जाएंगे ये सभी प्रश्न। तो इस नियम के अंतर्गत बालक का जो विकास है वो सिर से पैर की तरफ होता है। जन्म के समय बालक के शरीर की लंबाई का 1/4 उसकी सिर की लंबाई होता है। बच्चे का जो सिर का लंबाई होता है वो जन्म के समय पूरे बॉडी का 1/4 होता है, लेकिन धीरे धीरे वह फिर शरीर की लंबाई ज़्यादा बढ़ने लगती है और मस्तिष्क की लंबाई, सिर की लंबाई कम होने लगती है, कम वृद्धि होती है। अब है इसका दूसरा नियम, उसमें है समीपस्थ दूरस्थ विकास। समीपस्थ दूरस्थ विकास, प्रॉक्सिमो डिस्टल डेवलपमेंट। इस नियम के अंतर्गत बालक का विकास केंद्र से बाहर की ओर होता है। इस नियम में बालक किसी एक अंग पर नियंत्रण करने से पहले वह पूरी शरीर पर नियंत्रण करना सीखता है। यहाँ जो विकास होता है वो केंद्र से बाहर की ओर होता है, वो केंद्र से बाहर की ओर विकास होता है, नियर टू फार जाता है। बच्चे का जो विकास होता है वो क्रॉस टू फाइन जाता है, अर्थात सामान्य से विशिष्ट जाता है। अब यहाँ पे पूछता है कि सूक्ष्म गतिक कौशल, सूक्ष्म गतिक कौशल, और एक आपसे पूछेगा सामान्य गतिक कौशल। सामान्य गतिक कौशल ये है फाइन मोटर स्किल, और ये है जनरल मोटर स्किल। तो इसका उदाहरण दे दिया जाता है एग्जाम में और आपसे पूछ लिया जाता है। जैसे कि इसमें आता है बटन लगाना, अर्थात जहाँ पे हाथ के उंगलियों का काम हो उसमें सूक्ष्म गतिक कौशल होता है। इसके अलावे जहाँ पे पूरी बॉडी से क्रिया हो वो जनरल सामान्य गतिक कौशल कहलाता है, जैसे कि कूदना, दौड़ना, भागना, ये सभी जो भी क्रियाएं हैं, तैरना, ये सभी जो है ये सामान्य क्रियाएं हैं। लेकिन बटन लगाना, लिखना अर्थात कलम पकड़ना, उसके बाद सुई में धागा लगाना या मोती लगाना, यह जो है यह फाइन मोटर स्किल है। यह क्वेश्चन कई बार आपको एग्जाम में पूछा जा चुका है कि यदि किसी के द्वारा सुई में धागा लगाया जाता है तो वह कौन सा गतिक कौशल के अंतर्गत आएगा, तो वह सूक्ष्म गतिक कौशल के अंतर्गत आएगा। इसके साथ ही साथ वह विकास के जो दिशीय नियम है, समीपस्थ दूरस्थ विकास, प्रॉक्सिमल डिस्टल डेवलपमेंट, इसके अंतर्गत ये सभी क्रियाएं आती है। यह परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ से क्वेश्चन आपको आएगा, इसको आपको अच्छी तरह से नोट्स वीडियो देख के फिर उसे पॉज करके नोट्स बनाते चलना है और एग्जाम के टाइम में फिर उसे रिवाइज करना है। अब है निरंतरता का सिद्धांत। विकास की प्रक्रिया सतत और निरंतर चलती है, यह जीवन पर्यंत चलती है। विकास जो है, विकास वह ओम्ब टू टोम्ब जाता है, अर्थात गर्भ से कब्र तक जाता है विकास। कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि विकास जो है सो गर्भ से कब्र तक जाता है, यह निरंतर और सतत चलने वाली प्रक्रिया है। इसकी गति में भिन्नता पाई जाती है। इसका जो गति है वो निरंतर तो चलता है लेकिन गति में भिन्नता पाई जाती है। यह कभी तीव्र तो कभी मंद होती है, अर्थात किसी स्टेज में जाकर यह तीव्र होती है तो किसी स्टेज में यह
मंद होती है। जैसे कि जब बच्चा बाल्यावस्था में होता है तो उसका विकास काफ़ी तीव्र गति से होता है, जिसमें वह पूर्व बाल्यावस्था में होता है। फिर किशोरावस्था में आ जाता है तो उसका जो है सो विकास वहाँ भी काफ़ी तीव्र गति से होता है। तो इस तरह से किसी स्टेज में वह तीव्र तो किसी स्टेज में वह मंद होता है, लेकिन निरंतर चलते रहता है, वह रुकता कभी नहीं है। बालक के विभिन्न गुणों का विकास अचानक नहीं बल्कि धीरे धीरे होता है। उसके अंतर्गत जो गुण होता है वो धीरे धीरे आता है, वो धीरे धीरे विकास होता है। यही है निरंतरता का सिद्धांत। अब है व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत जो है, कोई भी दो व्यक्ति समान नहीं होते। समान इसलिए नहीं होते कि वो अलग अलग माँ बाप से पैदा होते हैं, अलग अलग माता पिता से। सभी के जो जुड़वे बच्चे होते हैं उनका भी जो है सो ऐसा समान नहीं होता है। दोनों में अलग अलग वंशानुगत गुण अलग अलग पाए जाते हैं। अलग अलग जो व्यक्ति होते हैं उनके अंतर्गत अलग अलग वंशानुगत गुण पाए जाते हैं। अलग अलग बालक में सीखने की दर, उनकी रुचि, उनका विचार, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक आदि विकास में अंतर पाया जाता है। कोई ज़्यादा लंबा होता है तो कोई कम लंबा होता है। उसके बाद किसी को तीखा खाना पसंद होता है, किसी को खट्टा खाना पसंद होता है, किसी को मीठा खाना पसंद होता है। और सभी के विचार में भिन्न होते हैं। कोई सभी का स्वभाव अलग अलग होता है, कोई ज़्यादा क्रूर होता है, कोई दयालु होता है। तो ये सभी जो भी बातें आती हैं वो व्यक्तिगत भिन्नता के अंतर्गत आता है। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस के अंतर्गत आता है कि जो भी व्यक्ति हैं वो एक दूसरे से समान नहीं है, वो अलग हैं, क्योंकि उनके अंदर जो वंशानुगत गुण है, वंशानुक्रम है, वो अलग अलग है। अलग अलग माता पिता के संतान हैं। भले ही वह विद्यालय में एक साथ रहते हैं, समाज में एक साथ रहते हैं, लेकिन वे सभी व्यक्तिगत भिन्नता के तौर पे वे अलग अलग हैं। तो इसको आप समझ गए। अब है निश्चित क्रम का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सीक्वेंस। एक ही समुदाय के प्राणी के विकास का एक क्रम पाया जाता है। यह सत्य है कि दो बालक समान नहीं होते, किंतु उनके सभी अवस्थाओं के विकास का क्रम में समानता बनी होती है। जैसे शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। यह जो है निश्चित क्रम का सिद्धांत, इसमें पहले शैशवावस्था ही आएगा, उसके बाद आएगा बाल्यावस्था, उसके बाद आएगा किशोरावस्था। ऐसा नहीं है कि जब व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है फिर वो बच्चा बनता है, ऐसा नहीं होता है। जब भी होता है तो वो एक क्रम है, उसी क्रम के अनुसार बच्चे का, व्यक्ति का विकास होता है, इस अनुसार होता है। ऐसा नहीं होता है कि पहले बाल्यावस्था, फिर आएगा किशोरावस्था, फिर आएगा शैशवावस्था। यह नहीं होता है, यह सीक्वेंस बिल्कुल ही गलत है, यह नहीं होगा। यहाँ पे जो होगा वो ये सही है, ये क्रम आपका सही है कि पहले जो है सो शैशवावस्था, फिर बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था, फिर प्रौढ़ावस्था होता है। एक समुदाय के प्राणी का विकास क्रम एक समान पाया जाता है। बालक के शारीरिक, मानसिक, भाषा संबंधी विकास क्रमबद्ध ढंग से होता है। जैसे कि गामक विकास में बालक पहले रेंगना, घुरकना प्रारंभ करता है, फिर दीवार या फिर किसी खिलौने की सहायता से वह दीवार पकड़ के या किसी चीज़ की सहारे से वह खड़ा होता है, फिर वह चलना सीखता है। यही विकास का क्रम है। अब है समान प्रतिमान का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार मानव जाति के शिशुओं का विकास का प्रतिमान समान होता है। हरलॉक ने इस सिद्धांत का अर्थ इस प्रकार स्पष्ट किया है कि प्रत्येक जाति, चाहे वह पशु जाति हो या मानव जाति हो, अपनी जाति के अनुरूप विकास के परिमाण का अनुसरण करती है।
पशुओं के नवजात जन्म लेने के कुछ देर बाद ही वह खड़े हो जाते हैं। पशु का जो बच्चा जन्म लेता है उसके कुछ देर बाद ही वो खड़े हो जाते हैं और कुछ ही घंटे बाद वो चलने लगते हैं, जबकि मनुष्य के शिशुओं को अधिक समय लग जाता है। इस प्रकार सभी प्रजाति अपने प्रतिमानों के आधार पर विकसित होती है। सभी का जो एक यूनिफॉर्म पैटर्न है, जैसे कि मनुष्य का है कि पहले शैशवावस्था, फिर बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था, फिर प्रौढ़ावस्था। बच्चे पहले जन्म लेते हैं, हाथ पैर हिलाते हैं, धीरे धीरे वो घुरकते हैं, पलटना सीखते हैं, फिर वो खड़ा होना सीखते हैं, फिर चलना सीखते हैं। यह एक क्रम है। लेकिन पशु जाति में जो है बच्चे जब जन्म लेते हैं कुछ ही देर बाद वो खड़े हो जाते हैं और कुछ ही देर बाद वो चलने लगते हैं। तो अलग अलग जो जाति है उनके विकास का प्रतिमान अलग अलग होता है। यही है समान प्रतिमान का सिद्धांत। यदि मनुष्य जाति है तो उसका सभी का विकास का प्रतिमान एक समान होगा, पशु है तो उसका प्रतिमान एक समान होगा, और यदि पक्षी है तो उसका जो विकास का प्रतिमान का समान सिद्धांत है उसी अनुसार वह विकास कर पाएगा। अब है परस्पर का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन। विकास एक पक्षीय नहीं होता बल्कि यह सहसंबंधित होता है। व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, भावात्मक, सामाजिक विकास एक दूसरे के साथ साथ होते हैं। विकास ऐसा नहीं होता है कि पहले व्यक्ति का लंबाई बढ़ जाता है, फिर उसमें सोचने की क्षमता विकसित होती है, फिर वह सामाजिक प्राणी बनता है, फिर उसके बाद उसके अंदर भाषा आता है। ऐसा नहीं होता है। जब भी विकास होता है तो मल्टी डायमेंशन अर्थात विभिन्न पक्षों से होता है। बालक जो बड़ा होता है उसमें भाषा का विकास होता है, उसमें भावात्मक विकास होता है, सामाजिक विकास होता है। यह सभी जो है एक दूसरे से सहसंबंधित हैं, को रिलेटिव हैं, को रिलेशन में है। यह जब भी होगा तो सभी एक दूसरे के साथ साथ होगा। यदि एक के भी कमी रह जाती है तो उसका विकास जो है वो परिपूर्ण नहीं होगा, उसका जो डेवलपमेंट होगा वह जीरो हो जाएगा। अब है सामान्य से विशिष्ट प्रक्रिया का सिद्धांत। बालकों में विकास सामान्यतः सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। बालक नवजात शिशु पहले अपने उंगलियों पर नियंत्रण करने से पूर्व वह अपनी हाथों पर नियंत्रण करना सीखते हैं। मैंने अभी बताया था कि विकास जो है वो ग्रॉस टू फाइन जाता है, अर्थात सामान्य से विशिष्ट की ओर जाता है। कि एक क्वेश्चन सीटेट में बार बार आता है कि बच्चा कलम पकड़ने से पहले गेंद पकड़ना सीखता है, बच्चा जो है सो कलम पकड़ने से पहले वह ग्लास पकड़ना सीखता है। तो यह जो है सो बच्चे का जो विकास होता है ग्रॉस टू फाइन उसके अनुसार होता है। सामान्य से विशिष्ट प्रक्रिया के सिद्धांत के अंतर्गत बच्चा जो है पहले उंगली पे नियंत्रण करने से पहले वह पूरे बॉडी पे नियंत्रण करना सीखता है, अर्थात उंगली पे नियंत्रण करने से पहले वह अपने हाथों पर नियंत्रण करना सीखता है। तो ये है सामान्य से विशिष्ट प्रक्रिया का सिद्धांत, अर्थात जो मनुष्य का विकास है, बच्चे का जो विकास है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर जाता है। जब बच्चा जन्म लेता है तो वह जिस समय रोता है तो वह पूरी बॉडी से क्रिया करता है, लेकिन धीरे धीरे वह पूरे बॉडी से क्रिया करना बंद कर देता है। यदि कुछ दिनों बाद जब वह रोता है तो सिर्फ वह रोने की आवाज़ करता है, उसका हाथ पैर अस्थिर रहता है। धीरे धीरे वह अपने बॉडी पे नियंत्रण करना सीखता है। और अब अंतिम जो है लास्ट सिद्धांत अंतः क्रिया का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन। बालक का विकास वंशानुक्रम और वातावरण की अंतः क्रिया के फलस्वरूप होता है। विकास में दोनों की भूमिका महत्वपूर्ण है। किसी एक की भी कमी से विकास की प्रक्रिया प्रभावित होती है। यह जो है सो विकास की प्रक्रिया वह वंशानुक्रम, हेरिडिटी और वातावरण का गुणनफल होता है। दोनों के संयोग से बच्चे का विकास परिपूर्ण रूप से हो पाएगा। यदि एक की भी कमी रह जाती है तो फिर बच्चे का विकास संभव नहीं हो पाएगा। यहाँ पे है डेवलपमेंट D = H। विकास
बराबर वंशानुक्रम इनटू वातावरण। तो यहाँ पे जो होता है डी डेवलपमेंट, यदि एच का वैल्यू यहाँ पे 0 हो जाए, अर्थात हेरिडिटी यदि 0 हो जाए, तो पूरा जो विकास है वो 0 हो जाता है। इसी तरह यदि इन्वायरमेंटल यदि 0 हो जाए तो फिर पूरा विकास जो है वो 0 हो जाता है, अर्थात बच्चे का विकास डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। तो बच्चों के विकास के लिए जो है हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों का होना जरूरी है, दोनों का जो है सो होना जरूरी होता है, तभी बच्चे का विकास हो पाता है। तो मैं श्योर हूँ कि आप यहाँ तक समझ गए होंगे कि बच्चे का विकास जो है वो किस तरह से होता है और विकास के अंतर्गत कितने सिद्धांत हैं उसको मैंने विस्तार पूर्वक आपको बता दिया हूँ। और निश्चित तौर पे इस सिद्धांत से आपको 2 से 3 मार्क्स पेपर 1 और पेपर 2 मिलाकर सभी शिफ्ट में निश्चित तौर पे आएंगे। इसके लिए आप निश्चिंत रहिए, आप इसको कंप्लीट नोट्स बनाते चलिएगा जैसे जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं। और मैं पीडीएफ भी शेयर करूंगा, टेलीग्राम ग्रुप अभी नहीं बना है, उस पर मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लें और यह सेशन को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ पाएंगे और हमारे इस चैनल में आके जो भी टीचिंग की एग्ज़ाम कर रहे हैं वो अपनी तैयारी कर पाएंगे। और यह सेशन आपको कैसा लगता है लाइक करके हमें एक कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, इससे हमको मोटिवेशन मिलता है। आपका लाइक और कमेंट, इसमें आपको कोई खर्च भी नहीं लगेगा, आपको सिर्फ लाइक कर देना है और अपने दोस्तों में साथियों में शेयर अवश्य कर देना है। और यदि आपको सीटेट को लेकर कोई भी सवाल हो तो आप हमें इस ईमेल आईडी पे मेल कर सकते हैं या फिर हमें कोई भी सुझाव हो तो आप दे सकते हैं। और यह जो आज का हमारा वीडियो है यह कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। इसके अलावा सीडीपी का कंप्लीट क्लास का हम 3 वीडियो डाल चुके हैं, ये मेरा चौथा वीडियो जो कि आपको आज मिल रहा है। इसके बाद सीडीपी मैथ और ईवीएस का प्रीवियस ईयर जो ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था 2021 में, सीटेट पहली बार ऑनलाइन एग्ज़ाम करवाई थी, तो उस सभी प्रश्नों को मैंने इसमें करवा रहा हूं। आप हमारे प्ले लिस्ट में जाकर वहां से पिछली सभी वीडियो को देख सकते हैं और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे दूंगा, आप वहां से भी देख सकते हैं। और एक बार सेशन को शेयर ज़रूर कर दीजिए। मिलते हैं हम जल्द ही आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें और अपनी पढ़ाई करते रहें।